नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मित्रों, बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलने वाला है। मित्रों, अभी आगे जो पटवार का एग्ज़ाम होगा, RMSSB JN का एग्ज़ाम होगा और भी जो एग्ज़ाम होंगे राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी में ये इम्पोर्टेंट है और निश्चित तौर पे एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज राजस्थान के एकीकरण के बारे में, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद किस प्रकार से जो राजस्थान की देसी रियासतें थी उनका एकीकरण किया गया, किनका सहयोग रहा, ठीक है। उन सभी के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करने वाले हैं और उन तमाम क्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे जो एकीकरण के दौरान हुए। तो मित्रों, बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। जब मित्रों देश आज़ाद हुआ उस टाइम भारत के अंदर कुल 562 रियासतें थी। कितनी थी? 562। और उसमें से राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। कितनी? 19। और 19 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही। और मित्रों 3 ठिकाने थे, ठीक है। और उनमें एक ठिकाना था निमराना और ये अलवर के अंदर, दूसरा लावा जो टोंक के अंदर, तीसरा कुशलगढ़ जो कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। तो इन ठिकानों के बारे में बात हो गई। मित्रों, एक केंद्र शासित प्रदेश था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन में, और वो था मित्रों अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर मित्रों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं और इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में। मित्रों, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। और ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी मित्रों 18 मार्च 1948 को। कब? 18 मार्च 1948 को। और ये 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ से, और समाप्त हुआ 1 नवंबर 1956 को। ये बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन इन एकीकरण के पीछे किसका हाथ था, किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया? तो मित्रों वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। और इसमें जो साथ देने वाले थे वीपी मेनन, ठीक है, उनको बनाया गया सचिव, ठीक है। वीपी मेनन ये इसके रियासती विभाग के सचिव थे। तो ये बातें आई होप जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ गई होगी। लेकिन मित्रों इसमें कुछ एक पॉइंट थे, यानी कि कुछ रियासतें भारत के अंदर शामिल हो सकती है, कुछ रियासतें पाकिस्तान के अंदर शामिल हो सकती है, और कुछ अपना पृथक अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। तो उसके लिए कुछ एक शर्तें थी। वो शर्तें कौन कौन से थी तो वो देखिए मित्रों, यानी कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो होनी चाहिए 10 लाख। कितनी? 10 लाख। और उसकी जो वार्षिक आय है वो होनी चाहिए मित्रों 1 करोड़ रुपए। कितनी? 1 करोड़ रुपए। तभी वो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। और राजस्थान के अंदर ऐसी कितनी रियासतें थी जो अपना पृथक अस्तित्व है रख सकती थी? तो वो मित्रों देखिए, राजस्थान के अंदर ऐसी 4 रियासतें थी। कितनी? 4। वो कौन कौन सी थी मित्रों? एक तो थी जयपुर, दूसरी जोधपुर, तीसरा जैसलमेर और चौथा था मेवाड़, ठीक है, उदयपुर। ये 4 रियासतें थी जो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, क्योंकि इनकी जनसंख्या 10 लाख और इनकी जो वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। तो मित्रों ये बातें समझ में आ गई। और ये रियासतें कहलाती थी मित्रों जीव राज्य, ठीक है। इनको क्या कहते थे? जीव राज्य कहते थे। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। मित्रों, देसी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने मिलकर एक मतलब अपना संघ बनाने की कोशिश की, एक नया राज्य यूनियन बनाने की कोशिश की। तो उनमें कौन कौन थे तो वो भी देखिए मित्रों, उनके बारे में भी देखते हैं। तो मित्रों मेवाड़ के महाराणा, जिसका नाम था भूपाल सिंह, ठीक है। क्या नाम था? भूपाल सिंह। इन्होंने अनेक छोटे छोटे राज्य जो गुजरात, मालवा और राजस्थान, इनको मिलाकर एक
राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें इनको सफलता में नहीं मिली। मित्रों, इस उद्देश्य से उन्होंने 25 और 26 जून 1946 को 25 और 26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है मित्रों, और इस सम्मेलन के अंदर 22 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने? 22 राजाओं ने, गुजरात, मालवा और राजस्थान के। मित्रों, इसी प्रकार वागड़ संघ और हाड़ौती संघ बनाने का भी प्रयास हुआ, तो उनके बारे में भी देखते हैं। तो मित्रों, यहाँ देखिए, कोटा के शासक जिसका नाम था रावल भीम सिंह। रावल भीम सिंह कौन थे? रावल भीम सिंह। और रावल भीम सिंह ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास किया। और उसी की तरह देखिए मित्रों, वागड़ संघ, ठीक है, वागड़ संघ डूंगरपुर के शासक थे जिनका नाम था क्या था? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इनको मिलाकर एक वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया। मित्रों, एक लाइन वहाँ लिखी नहीं थी, ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो मित्रों वापस आते हैं अपने पीछे। तो देखिए, एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो देशी रियासतों के बारे में एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो मित्रों, सबसे प्राचीन रियासत वो थी मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़, जहाँ पर घुइल वंश का शासन था। ठीक है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। फिर मित्रों, सबसे नवीन रियासत की बात करें तो सबसे नवीन रियासत थी मित्रों वो झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। ये यहाँ से हटा देते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये मित्रों 1938 के अंदर अंग्रेजों के समय बनी थी। फिर सबसे बड़ी रियासत बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मित्रों जोधपुर यानी मारवाड़। ठीक है, इसी प्रकार मित्रों देखिए, सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये यहाँ ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो मित्रों शाहपुरा। और मित्रों सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन सी? जयपुर रियासत। जयपुर रियासत क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी शाहपुरा। मित्रों, शाहपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। फिर मित्रों बात करते हैं आगे, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली जो पहली रियासत थी वो थी मित्रों करौली। ठीक है, और इन्होंने संधि की थी 15 नवंबर 1817 में। कब? 15 नवंबर 1817 में। और इस टाइम जो करौली का शासक था वो था मित्रों हरबख्शपाल सिंह। क्या नाम था? हरबख्शपाल सिंह। तो ये थी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मित्रों देखिए नेक्स्ट, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली दूसरी रियासत कौन सी थी? तो मित्रों वो थी कोटा। और कोटा ने दिसंबर 1817 में, ठीक है, दिसंबर 1817 यानी 26 दिसंबर 1817 को संधि की थी अंग्रेजों से। और इस टाइम कोटा के जो शासक थे वो थे उमेश सिंह। कौन थे? उमेश सिंह। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर मित्रों देखते हैं आगे कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत यानी सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? तो मित्रों वो थी सिरोही। और इसने की थी सितंबर 1823 के अंदर। ठीक है, सितंबर 1823 यानी 11 सितंबर, डेट की बात करें 11 सितंबर, फिर भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है डेट के बारे में, बाई चांस आ जाए तो ध्यान रखना। 11 सितंबर 1823 को सिरोही के शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। ठीक है, फिर अगला है मित्रों, शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी वो मित्रों टोंक। और इसने 1901 में ये एक्ट पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो मित्रों वो थी जयपुर रियासत। जयपुर रियासत ने 1904 के अंदर डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी किए थे। और इस टाइम यहाँ के शासक थे माधव सिंह द्वितीय। कौन थे? माधव सिंह द्वितीय। अगला है मित्रों, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो मित्रों वो थी जोधपुर। 1910 ईस्वी के अंदर इन्होंने कानून बनाया था। कब? 1910 ईस्वी के अंदर। ये तो इसने कानून बनाया, लेकिन मित्रों कानून को पारित किसने किया? तो ये देखिए, वन्य अधिनियम पारित करने वाली प्रथम
जो रियासत थी वो थी अलवर। कौन सी थी? अलवर। 1935 के अंदर इन्होंने वन्य अधिनियम पारित किया था। ठीक है। अगला है मित्रों, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो मित्रों डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर रियासत ने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत। तो मित्रों वो कौन सी थी? शाहपुरा। और शाहपुरा के शासक थे जिनका नाम था राजा सुदर्शन देव। ठीक है। राजा सुदर्शन देव ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। तो ये मित्रों ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। अगला है मित्रों कि जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना न करने वाली, यानी जिसने स्थापना न की तो वो कौन सी रियासत थी? तो वो मित्रों देसी रियासत जैसलमेर थी। कौन सी थी? जैसलमेर। ये मित्रों इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पिछड़ी रियासत थी। कौन सी? सबसे पिछड़ी रियासत थी। और जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान ये लिखा हुआ है मित्रों, देखिए जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। सबसे पिछड़ी रियासत थी और इस रियासत ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। मित्रों टोंक और जोधपुर रियासतें ऐसी थी जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इन्होंने पाकिस्तान से संपर्क भी किया था लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और मित्रों टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मित्रों आज इतनी बात करते हैं और अगले वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।